वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राधा स्वामी। आज हम आप सबके साथ 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट, क्या है राधा स्वामी, क्या है राधा स्वामी का मतलब। दूसरा पॉइंट, क्यों लोग इनको मानते हैं। तीसरा पॉइंट, कि हमें इनसे क्या सीखना चाहिए। हमको गुरु महाराज भी कह गए हैं, हमारे को सभी जो जितने बड़े संत हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, हमेशा यही बात बोलते हैं कि जहां से भी कुछ अच्छा सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए। अब मैं आता हूं अपने पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये है, क्या है राधा स्वामी, क्या है राधा स्वामी का मतलब। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा का मतलब है आत्मा, राधा का मतलब है आत्मा, स्वामी का मतलब है परमात्मा। यानी कि इन दोनों का मेल, आत्मा का परमात्मा से मेल करवाने का मतलब है राधा स्वामी। अब मैं एक शॉर्ट चीज में आपको जो है समझा रहा हूं। अगला सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट हमारा यह है, क्यों लोग इनको मानते हैं। ये जिनकी आप साथ में फोटो लगी देख रहे हैं, इनका नाम है गुरिंदर सिंह ढिल्लों। लगभग 70 ईयर्स इनकी जो है उम्र है। ये राधा स्वामियों के मेन संत हैं, मेन गुरु हैं, मेन जो बाबा जी हैं वो ये हैं गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी। सत्संग होता है इनके डेरे में, और लगभग पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में जो है राधा स्वामियों के डेरे हैं। हर एक स्टेट में, हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में, हर एक बड़े शहर में आपको राधा स्वामियों के डेरे जो है मिलेंगे। वहां पर सत्संग होता है। सत्संग जो है आप हैरान होगे सुन के, जो सत्संग होता है वो गुरबाणी में से ही किया जाता है, सत्संग होता है। एक एग्जाम्पल मैं आप सबको दूंगा, काफी मैं हैरान हुआ ये चीजें सुनकर, आप बड़े ध्यान से सुनना ये बात। मैं एक सिख हूं, तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को मैं अपना गुरु मानता हूं। हमारे में अमृत संचार करना बहुत जरूरी है। अमृत छकना, एक सिंह को, एक सिंगनी को, यानी कि मेल को और फीमेल को अमृत छकना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु साहब जो हमारे तन तन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज हैं, वो उनको ज्यादा प्यार करते हैं। जिस बंदे ने अमृत छका होता है वो उनका लाडला होता है, उनका सिंह होता है। अब ऐसे ही देखो, मैं आपको पहले बता दूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्योंकि हिंदू भाइयों में ऐसा नहीं होता, मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता, क्रिश्चियनों में ऐसा नहीं होता, मगर जो हम सिख हैं हमारे में एक अमृत छकना होता है बंदे ने, ठीक है। तब करके एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा ही राधा स्वामी में भी होता है। इनमें नामदान लेना होता है, जैसे हमारे में अमृत छकना होता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझा रहा हूं। जैसे हमारे में अमृत छकना होता है, वैसे ही राधा स्वामी में नामदान लेना होता है। मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो उसने मुझे एक बात बताई, करेक्ट संगत तो उसको भी नहीं पता, मगर एक अंदाजा मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10,000 बंदा आया नामदान लेने के लिए। नामदान लेने के लिए डेरे में 10,000 बंदा आया। आप हैरान होगे सुनकर, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 या 25% लोगों को ही नामदान मिल पाता है। और जो उनसे बाकी की संगत होती है उनको कहा जाता है कि अभी आप होर भजन करो, होर सत्संग सुनो, और आप अपना मन शुद्ध करो। अगर कोई आप गलत काम कर रहे हो, दारू पी रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो आप इसको छोड़ो। कितनी हैरानी की बात है, 10,000, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 10,000 संगत में से सिर्फ और सिर्फ 2,000 या 2,500 बंदों को ही नामदान मिलता है। बाकियों को कहा जाता है कि अभी आप अपने आप को अभी आप अपने आप में और सुधार लाओ। ये जब मैंने सुना, जिससे मैं ये विचार कर रहा था, जिससे मैं डिस्कशन कर रहा था सारी, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि यार 10,000 बंदा नामदान लेने गया है। 10,000 बंदा नामदान लेने गया है, यानी कि 100% लोग नामदान लेने गए हैं। उसके अंदर से 20 से 25% को नामदान मिला। बाकियों को कहा गया कि अभी आप वेट करो, अभी आप और भजन करो, और सत्संग सुनो। कितनी हैरानी की बात है। कई लोग हो सकता है मेरे से इस बात से नाराज हो जाए, मैं एक सिख हूं, मैं दर्द महसूस करता हूं कि यार जब हमारे सिंहों में, हमारे सिखों में अमृत छकना होता है, तो घर घर जाकर प्रचारक, घर घर जाके ग्रंथी सिंह जो है अपील करते हैं कि गुरुद्वारा साहिब में आज अमृत संचार है, हाथ जोड़ते हैं कि अमृत छक के गुरु वाले बन जाओ। हमारा ये हाल है। कितनी हैरानी की बात है। ये जब मैंने सुना मैं हैरान हुआ, मैं कहा यार क्या चीज है। और मैं हो सकता है जो राधा स्वामियों को नहीं मानते वो
कई लोग इनके जो है खिलाफ हों, मानने या मानने की इसमें बात नहीं है। देखो मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानता हूं, मगर कई लोग इनके खिलाफ भी हैं। मगर एक चीज अगर देखी जाए कि यार अगर मान लो सिख भाई वहां जा रहे हैं, डेरे में जा रहे हैं, हिंदू भाई डेरे में जा रहे हैं, मुस्लिम भाई डेरे में जा रहे हैं, तो कोई रीजन तो होगा क्यों उस डेरे में जा रहे हैं, क्या रीजन है। ये बड़ा ही सोचने का विषय है। हमारे जो गुरु घर हैं, चाहे पंजाब में चाहे हरियाणा में, हर 5वीं गली में गुरुद्वारा साहिब है, हर 5वीं गली में मंदिर है। पंजाब में तो ज्यादा ही है, हरियाणा में भी। अब सोचने की बात यह है कि हम इतने गुरुद्वारा साहिब के बाद भी वो प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे। हम इतने मंदिरों के बाद भी क्यों हमारे हिंदू भाई जो है कहीं ना कहीं जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ एक है कि यार उनको वहां पर कुछ ना कुछ दिख रहा है, वो तभी वहां पर जा रहे हैं। अब क्या दिख रहा है ये तो जो जाते हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। अब तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमको उनसे क्या सीखना चाहिए। आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी श्री हरमंदिर साहब की मैनेजमेंट को लेकर। मैंने कहा था जब कोई आम बंदा वहां पर जाता है तो उसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी है, जब कोई बड़ा पॉलिटिशियन, सीएम राहुल गांधी, भगवंत मान, जब वो वहां पर जाते हैं तो अंदर मीडिया भी जाती है, अंदर सारे फोन जानते हैं, अंदर वीडियोग्राफी भी सारी होती है। एक आम जनता को, आम संगत को ये सब अलाउड क्यों नहीं है। लेकिन जब हम दिमाग लगाकर सोचें, या तो फोन जो है सबके लिए अलाउड ना हो, या अलाउड हो तो सबके लिए हो, फोटो खींचो वीडियो खींचो सबके लिए खींचो। अब ऐसा ही राधा स्वामी में होता है। डेरे के अंदर, किसी भी डेरे के अंदर फोन अलाउड ही नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउड ही नहीं है। कितनी, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब तक हमारे पास कुछ ऐसी चीज होगी जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो, हमारा सत्संग में ध्यान नहीं लगेगा। ऐसे ही हम अगर एक रूल बनाए, मैं बेनती करूंगा अगर मेरी ये वीडियो कोई सीनियर बंदा देख रहा है जिसके हाथ में पावर है, हम ऐसा कोई रूल बनाए हर एक गुरु घर के अंदर मोबाइल अलाउड ही नहीं है और फोटो वीडियो अलाउड ही नहीं है। क्योंकि गुरुद्वारा साहिब में जब कीर्तन होता है, अमृत वेले नितनेम होता है, प्रकाश होता है, सुखमनी साहब का पाठ होता है, आसा दीवार का कीर्तन होता है, शाम को रहरास साहब होता है, और जब सुखासन होता है, कभी भी पूरे दिन में जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं मोबाइल अलाउड ही नहीं है। अंदर आना है तो मोबाइल बाहर छोड़ के आना हो। ये काफी मैं दिमाग लगाने के बाद कह रहा हूं, क्योंकि एक हमारा जो माइंड है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक चीज से। ये सच है। जब हम मान लो कीर्तन सुन रहे हो, या हम कहीं हम एक भक्ति में लीन हो रहा हो बंदा, मान लो उसका मोबाइल एकदम ध्यान जाएगा, सारा उसका जो है उस टाइम काम खराब हो जाएगा। एक ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगली चीज, ना कोई फालतू इंटरव्यू है, ना कोई ज्यादा यूट्यूब पर चैनल है, ना कोई ज्यादा लाइव प्रचार है, फिर भी संगत जुड़ रही है राधा स्वामी के साथ, और फिर भी हमारे साथ संगत कट रही है। चाहे वो हिंदू भाई इसमें हो, हिंदुओं के साथ हो, चाहे वो गुरु घर वाले बंदे हो, हम सिख हो। क्या ऐसा, क्या हमारे में कहीं ना कहीं कमी आ रही। आज हमारी कौम को सोचना होगा, हिंदू धर्म को सोचना होगा, सिख धर्म को सोचना होगा। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं उनसे सीखा हूं, तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि हाँ यार ऐसा सब जो है कहीं ना कहीं हमारे में भी रूल रेगुलेशन जो है होनी चाहिए। आप देखो किसी भी डेरे में जाके देखो, आप देखो साफ सफाई किस हिसाब से साफ सफाई है। एक बात और जो मेरे मन में बात आ रही है कि भाई हम गुरु घर जो है 4-4 5-5 गलियां छोड़कर गुरु घर है, और इनके जो डेरे हैं बड़े शहर में एक डेरा, हर एक बड़े शहर में एक जो इनका डेरा जो है होता है, जहां पर सत्संग कीर्तन होता है। अब जब इनको किसी न्यू लोकेशन पर जगह लेकर जो है डेरा ओपन करना होता है, तो जब तक गुरिंदर सिंह जी या कोई बड़ी मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती तब तक कहीं पर डेरा नहीं खुल सकता। लेकिन हमारे गुरु घर या हमारे मंदिर जो है, जहां पर भी हमारा मन करता है हम वहां पर गुरु घर खोल लेते हैं और वहां पर मंदिर खोल लेते हैं। अब ये बात नेगेटिव नहीं है, बात यहां पर आकर खड़ी होती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों प्रचार में कमी है। इतना सब करने के बाद भी 4 गली छोड़ के गुरुद्वारा साहब, 5 गली छोड़ के गुरुद्वारा साहब, फिर भी प्रचार में कमी। ये सब सोचने के विषय हैं, हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। मैंने दर्द महसूस किया तो मैं आज आप सबके साथ ये अपने जो दर्द हैं साझे कर रहा हूं कि हो सकता है कि कल को आप भी कुछ ना कुछ इस चीज से सीखो। देखो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई राधा स्वामियों की साइड दे रहा है, ये राधा स्वामी है। बात देखो ऐसी है, जो मीडिया है, जो गवर्नमेंट है, इससे कोई नहीं बच पाता।
मीडिया ने, एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल हिंदू भाइयों के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। बगेश्वर धाम वाले संत हैं, एक करौली बाबा जो कानपुर में है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बगेश्वर धाम वाले के लिए उन्होंने, मीडिया ने कितना कुछ किया, तब भी उनको एक्सपोज नहीं कर पाया, क्योंकि एक्सपोज करने वाला कुछ था ही नहीं। और जहां पर एक दिन मीडिया गई करौली बाबा जी के यहाँ, जो कानपुर में डेरा है, 1 मिनट में उनका सब कुछ जो है निकाल के ले आए कि ये बिजनेस कर रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सिखों में है, जो सही है मीडिया सही दिखाती है। अब जैसे अमृतपाल वाला वो जो सारा कुछ जो है ऑपरेशन चल रहा है, वो सब भी वैसे दिखा रही है, हर एक चीज है। अब इनसे मुझे लगा कि नहीं यार, ये कहीं ना कहीं ये जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, कहीं ना कहीं ठीक बना रखे हैं। तो इसलिए आप सबके साथ विचार साझे कर किए। अगर आपको सही लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर हम मंदिरों में, गुरुद्वारे में कुछ भी अगर चेंज ला सकते हैं, जिनके पास पावर है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।